हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट व्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो का थंबनेल और टाइटल आप लोगों ने पढ़ा होगा और आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ है प्रीतो की बड़ी बहन के साथ। वही सारी चीज़ें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहें और आप लोगों में से जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पर, तो आप लोग पहले की तरह उसी तरीके से प्यार बनाएं मेरी वीडियो के साथ, ताकि मैं आप लोगों के लिए लगातार वीडियोस बनाती रहूं। और जो भी लेटेस्ट अपडेट हो प्रीतो और नन्नू की लाइफ से रिलेटेड, जो आप लोगों को इनके वीडियोस के थ्रू नहीं मिल पाता, तो मैं कोशिश पूरी यही करती हूँ कि वो सारी न्यूज़ मैं आप लोगों को अपने वीडियोस के थ्रू दे पाऊँ। तो वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो जिस तरीके से आप देख रहे हो कि बड़ी बहन जो है, उसकी जो आदत है ड्रामे करने की, झूठ बोलने की, वो कभी भी नहीं जा सकती। वो एक कहावत है जो आप लोगों ने सुनी होगी कि जो इंसान जैसा होता है वो वैसा ही रहता है, चाहे वो कितना ही समय चेंज हो जाए, लेकिन उसकी हरकतें कभी चेंज नहीं होती। तो ठीक वही जो बात है वो प्रीतो की बड़ी बहन के ऊपर अप्लाई होती है, क्योंकि वैसे वो बोलती है चाय की दीवानी, लेकिन चाय की दीवानी ना होकर उसका नाम होना चाहिए झूठ की दीवानी। क्योंकि वो इतना ज़्यादा झूठ बोलती है हर बात में कि लोगों को भी मतलब हैरानी होती है कि कोई इंसान इतना भी झूठ बोल सकता है। क्योंकि पहले भी उसने इतने बड़े बड़े लोगों के सामने झूठ बोल के वो बिल्कुल मुकर जाती है। जब लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चन जब उससे करने लगते हैं तो उसके पास कोई जवाब नहीं होता देने के लिए। और उल्टा वो, और जो कहते हैं ना ट्रू सब्सक्राइबर्स होते हैं और जो दूसरे व्यूअर्स होते हैं इनके, अगर कोई इनको एक अच्छी सलाह दे दे या कोई एडवाइस दे दे तो ये और उसी को ही ब्लेम करने लगते हैं कि लोग हमारे बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। हम तो अपनी लाइफ लोगों को दिखाते हैं, हम जो भी चीज़ें होती हैं वो हकीकत लोगों को दिखाते हैं, लेकिन लोग उन चीज़ों को गलत समझ लेते हैं। लोग उल्टे सीधे कमेंट करने लग जाते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले यही बोलूँगी कि जो भी दिखाते हो वो सच दिखाओ, झूठ मत दिखाओ और लोगों को पागल मत बनाओ। अब जिस तरीके से लगातार ड्रामे चालू हैं बड़ी बहन के, साड़ियों का हर वीडियो में जिक्र किया जा रहा है, हर वीडियो में बार बार एक बात को रिपीट करना, साड़ी 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 ना हो गई कि बवाल मचा के रख दिया है। कभी मैं कांचीवरम साड़ी लाई हूँ, कभी कुछ बोल रही है मैं करवा चौथ पे ये साड़ी पहनूंगी, कभी बोल रही है कि मैं बाकी सभी लोगों को साड़ी दिखा दूंगी, जिसको जो पसंद आएगी वो ले लेंगे, लास्ट में जो साड़ी बचेगी उसको मैं पहन लूँगी। फिर खुद ही अपनी तरफ से बोल रही है कि ये जो रेड वाली साड़ी है इसको मैं करवा चौथ पर पहनूंगी। मतलब कुछ भी बोलना है, कुछ भी दिखाना है लोगों को, मतलब हद होती है किसी चीज़ की। और ऐसा नहीं है कि लोगों को समझ में नहीं आता, लोगों को सब चीज़ें समझ में आती हैं इन लोगों की, कि किस तरीके से ये लोगों को पागल बनाते हैं। मतलब व्यूज़ गेन करने के लिए ये किसी भी लिमिट तक जा सकती है। अब टाइटल ऐसे ऐसे डाल देती है, इट्स हर्ट, यानी कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई हूँ, ऐसी क्या बात हो गई, तो लोग सोचेंगे पता नहीं कोई बहुत बड़ी बात हो गई होगी। तो आप अगर सुनोगे हकीकत तो यही है कि इसका मन है साड़ी पहनने का। अब लोगों ने कोई इसकी बॉडी शेमिंग नहीं की, सिंपल सी लोगों ने एक एडवाइस दी थी इसको कि आपकी हाइट कम है, तो जो जिनकी हाइट कम होती है उन पे साड़ी ज़्यादा सूट नहीं करती। तो मुझे नहीं लगता कि ये किसी तरीके से इसको हर्ट करने के लिए या बोला गया था या फिर बॉडी शेमिंग की गई थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। बट वो कहते हैं ना, लोगों को के सामने अपनी इस तरीके की बात रखना ताकि लोग सोचे कि देखो लोग इसके बारे में कैसी कैसी बातें करते हैं। तो उसी चीज़ का टाइटल डाल के ये लोगों के सामने आ गई कि देखो मेरा साड़ी पहनने का मन है और लोग मेरे बारे में इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो ये सारी बातें हुई हैं बड़ी बहन जो है उसके वीडियो में। वहीं बात अगर हम करें इनके भाई की, यानी कि बग्गा की, और बग्गा की जो होने वाली वाइफ है
उससे रिलेटेड भी कुछ ऐसी बातें हैं जो सामने आ रही हैं, लेकिन अभी पूरे तरीके से वो चीज़ें जो हैं अभी ओपन नहीं हो पा रही हैं, लेकिन अंदर ही अंदर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो आप लोगों को आने वाले वीडियोज़ में दिखने वाली हैं। क्योंकि एक चीज़ की सलाह तो हर कोई प्रीतो को लगातार दे रहा है कि प्रीतो, अभी जब तक तुम्हारे भाई की शादी नहीं हुई है तब तक तुम आराम से यहाँ पर रह पा रही हो, लेकिन जिस दिन तुम्हारे भाई की शादी हो जाएगी और तुम्हारी भाभी इस घर में आ जाएगी तो तुम्हारा रहना वहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा हो जाएगा। और ये बात 101% पूरे तरीके से सही है। पूरी सब लोगों को ये बातें समझ में आ रही हैं, लेकिन एक प्रीतो एक ऐसी है जिसको ये बात अभी तक समझ में नहीं आ पा रही है। लोग कितना समझा रहे हैं लेकिन उसको बिल्कुल भी इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आने वाले टाइम में उसके साथ क्या क्या परेशानियां होने वाली हैं। क्योंकि वो कहते हैं ना, जो जैसा करता है सेम उसके साथ भी वैसा ही होता है। क्योंकि जब प्रीतो की शादी हुई थी, प्रीतो अपने ससुराल में रहती थी, तो प्रीतो को भी अपनी नंद का बार बार आना, किसी भी टॉपिक पे ज़्यादा इंटरफेयर करना नहीं पसंद था। तो वही सिचुएशन अब खुद की प्रीतो की भी आने वाली है कि जब उसकी भाभी आ जाएगी और भाभी आने के बाद उसको भी कहीं ना कहीं प्रीतो का यहाँ पर रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। और जब प्रीतो हर चीज़ में अपनी अपनी चलाने की कोशिश करेगी तो ये चीज़ें भी उसकी भाभी को नहीं अच्छी लगेंगी, क्योंकि प्रीतो को भी तो ये चीज़ें नहीं पसंद थी। तो इसी वजह से तो लड़ाई झगड़े हुए थे। अब वो कहते हैं ना, वो कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। अब वही सारी चीज़ें प्रीतो के साथ होने वाली है। और मुझे लगता है कि प्रीतो को अब अपने आप को बहुत ज़्यादा मेंटली प्रिपेयर कर लेना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए। क्योंकि आने वाले टाइम में अगर आप लोग देखोगे तो इन लोगों की वीडियोस में आप लोगों को फिर से वही लड़ाई झगड़े तमाम तरह की चीज़ें देखने को मिलने वाली है। ये चीज़ पूरे तरीके से श्योर है, क्योंकि जिस तरीके की चीज़ें और कंडीशन अभी बन रही हैं उनके बेसिस पे ही ये इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे रही हूँ।